मकड़ा अपने आप को मक्खी का रिश्तेदार बना रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ। पिछले शेर में उसने ये कहा था ना कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, तो अपनों से मिलना चाहिए रोज़ और उनसे यूँ बच के नहीं रहना चाहिए और उनके घर आते जाते रहना चाहिए। तो वो कह रहा है कि अगर आप मेरे घर आ जाओ तो मुझे महसूस होगा कि आप मेरी बहुत इज्जत करती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आकर मुझे इस चीज़ का एहसास दिलवाएं कि आप बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं और आप मेरी अपनी हैं। तो अगर आना चाहो तो तुम्हारे लिए मेरी कुटिया में सीढ़ी मौजूद है। आपने देखा होगा अगर आपके पास दूरबीन या कोई भी ऐसी चीज़ हो, जूम मिरर, तो आप जाले पर लगा कर देखिएगा, उसके अंदर लाइनें और सीढ़ियाँ सी बनी होती हैं, 1 बाय 1 सेक्शंस होते हैं उसके। तो वो कह रहा है कि मेरी कुटिया में सीढ़ी भी मौजूद है, अगर आप आना चाहो तो उस पर चढ़ कर आ सकते हो, क्योंकि मकड़ी बिल्कुल अपने जाले के दरमियान में बैठती होती है। तो वो इसलिए कह रहे कि सीढ़ियों से चढ़कर तुम मेरे घर, मेरे कुटिया में आ सकती हो, तो इस तरह तुम मेरे घर आ सकते हो। उसको तरीकाकार बता रहे हैं। शेर नंबर 5 है, मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादान को दीजिएगा धोखा। इसकी तशरीह है, मक्खी ने जब मकड़े की बात सुनी तो मकड़े से कहा, जनाब किसी कम अकल को ये धोखा देना मैं सब समझती हूँ। अब वो मक्खी उस मकड़े से भी बहुत ज़्यादा चालाक निकली हैं। वो कह रही हैं कि मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है, लेकिन मुझे आपकी बात की समझ जो आई है वो ये है कि आप समझ रहे हैं कि मैं कम अकल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ जो आपके जाल में फंस जाऊँगी और आपकी बात को सही समझूंगी कि आप वाकई मेरे खैर ख्वाह और मेरे रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। तो ऐसा नहीं है, ये धोखा किसी आप कम अकल को दीजिएगा, क्योंकि जो कम अकल होगा वो आपकी बातों में आ जाएगा। मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे इतनी अकल है कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, तो मैं सब समझती हूँ। शेर नंबर 6 है, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। तशरीह है इस शेर की, मक्खी इन बातों में नहीं आने वाली, उसे मालूम है कि जो आपकी कुटिया की सीढ़ी पर चढ़ा उसकी खैर नहीं, वो सही सलामत वापस नहीं आया। इस शेर की तशरीह में आपको और वजाहत करके सुना देती हूँ। अब मक्खी ने उनको जवाब भी दे दिया और ये भी कह दिया कि मैं कम अकल नहीं हूँ। अब मक्खी के बातों से लग रहा है कि मक्खी मकड़े की बातों में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, वो समझदार है, उसको पता है कि वो उसका दुश्मन है, वो उसे खा जाएगा। उसे मालूम है कि जो आपकी कुटिया की सीढ़ी पर चढ़ा उसकी खैर नहीं। मक्खी को पता है कि जितने भी इंसेक्ट्स, जितने भी हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े आपकी कुटिया पर गए हैं, आपकी कुटिया में दाखिल हुए हैं उस सीढ़ी के ज़रिए, तो उनकी खैर नहीं बची, वो वापस नहीं आ सके, क्योंकि उसने मकड़े ने तो उनको खा लिया और वो सही सलामत वापस कैसे आते, वो तो नहीं आ सकते क्योंकि वो तो खाए गए हैं। तो जब मकड़े ने उनको खा लिया तो वो तो अपने घर वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए मक्खी कह रही है कि जो आपकी कुटिया की सीढ़ी पर चढ़ा उसकी खैर नहीं, वो सही सलामत वापस नहीं आया। शेर नंबर 7 है, मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझें, तुमसा कोई नादान ज़माने में ना होगा। अब वो मकड़ा अपने आप को मासूम साबित करना चाह रहा है और मक्खी को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, लेकिन मक्खी मकड़े से भी ज़्यादा समझदार अपने आप को समझ रही है। तशरीह है इसकी, मकड़े ने कहा, बहुत खूब, तुम मुझे धोखेबाज समझो, तुम जैसा कोई नासमझ इस ज़माने में मुश्किल ही होगा, खूब रही तुम्हारी बात। तो इसकी मैं मज़ीद वजाहत कर देती हूँ। मकड़े ने कहा, बहुत खूब, तुम मुझे धोखेबाज समझ रही हो, तुम खुद को समझदार समझती हो और मुझे बेवकूफ़ और मुझे धोखेबाज समझ रही हो। वाह, तुम्हारी अकल की दाद देनी होगी, खूब है तुम्हारी बात। तो वो कॉन्टीन्यूसली मक्खी को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि वो हद दर्जा कोशिश कर रहा है कि मक्खी किसी न किसी तरह मेरी बातों में आ जाए और मैं इसे खा लूँ। तो मकड़े ने उसे चुपकनी चुपड़ी बातें लगाकर उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की कि ये मेरी बातों में आ जाए, मेरी बात मान ले। शेर नंबर 8 है, मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। तो इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह है शेर की, मैं तो तुम्हारी इज़्ज़त अफजाई और खातिर तवाज़ो करना चाहता था, मेरा इसमें कोई फ़ायदा थोड़ी ही था। तो उसने कहा है कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त अफजाई और खातिर तवाज़ो करना चाहता था, मेरा इसमें कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं था। तो वो उसे बताना चाह रहा है कि मेरा फ़ायदा है ही नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाना चाह रहा था, तो मैं अपने घर बुलाकर तुम्हें इज़्ज़त देना चाह रहा था, तुम्हारी आओ भगत करना चाह रहा था, लेकिन खैर अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ।